छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी अपने संघर्षों को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चाहे हम बात करें 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने वादा भी किया था, मगर अभी तक पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बीच बीच में कुछ राशि और मनोदय को बढ़ाया भी गया कर्मचारियों का, और घोषणा पत्र में एक दो कर्मचारियों को भी प्रमुखता से लोग के मांगों को भी पूरा किया गया है। लेकिन कर्मचारी की नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कर्मचारी धरने स्थल तूता में बैठे। वही आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम और साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी द्वारा छत्तीसगढ़ में चुनावी गारंटी पत्र को लेकर एक तो घमासान मच गया है। जी हम बात कर रहे हैं, गारंटी पत्र है कर्मचारियों को लेकर। उन्होंने गारंटी दिया है कि अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और अन्य जो कर्मचारी है जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं उसकी मांगों को पूर्ण करेंगे और साथ ही ठेका पृथक बंद कराएंगे। यही कर्मचारियों के जो मुख्य मुद्दे और मुख्य विषय है जिसको आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव में मुख्य रूप से शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक इशारा भी कर दिया है और गारंटी भी दे दिया है। इस पूरे विस्तृत बात करने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के जाने माने कर्मचारी नेता विजय झा जी से। क्या कहना है उनका? सर, न्यूज़ CG20 पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी का गारंटी पत्र जिसमें कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की बात हुआ है, जिससे कई लाखों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर सबसे पहले आप? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कर्मचारियों का जो शोषण हुआ और वादा खिलाफी हुआ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात की लेकिन नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा में प्रमुखता से रखा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन में नियमित करेंगे। बड़े उत्साह के साथ प्रदेश के कर्मचारियों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन आज 4.5 पौने 5 साल का समय निकल गया। अब लगभग चुनाव का समय आ गया है, लेकिन कांग्रेस ने भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। देखिए, कुछ हमारे अनियमित कर्मचारियों को लगता है कि अभी भी हम सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के पहले चुनावी घोषणा पत्र में मांगों को शामिल करने के लिए पत्र देंगे, निवेदन कर देंगे, आवेदन करेंगे। मेरा ये कहना है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ के नवयुवकों की 20 साल की जिंदगी केवल भाजपा और कांग्रेस के आशा में निकल गई। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों आए। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र के बदले सीधे सीधे गारंटी कार्ड जारी किया है। और केजरीवाल जी ने कहा है कि हम मर जाएं, कट जाएं, हमारा गर्दन कट जाएगा, लेकिन जो गारंटी कार्ड में हमने 10 गारंटी लिया है उसको हम पूरा करेंगे। उस गारंटी कार्ड में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने की बात कही गई है। और पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पंजाब में हमने बहुत कच्चे नौकरी वालों को सबको पक्का कर दिया। वैसे ही केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारे संदीप पाठक जी महासचिव जी ने पत्रकारों को भी कहा, छत्तीसगढ़ की माटी में कोई भी कर्मचारी अनियमित या संविदा प्लेसमेंट में नहीं रहेगा। उनके चुनावी घोषणा पत्र के बदले जो गारंटी कार्ड दिया गया है, केजरीवाल जी ने गारंटी लिया है कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनेगी तो सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। और प्लेसमेंट ठेका प्रथा पहले सरकार बोली थी हम कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम बंद करेंगे, लेकिन नहीं किए। प्लेसमेंट और ठेका प्रथा तत्काल इसलिए बंद होगा कि कर्मचारियों और सरकार के बीच में जो दलाली का काम होता है वो ठेका प्रथा वाले लोग कमीशन खाते हैं, प्लेसमेंट वाले कमीशन खाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सिद्धांत है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, तो सरकार और कर्मचारी के बीच में कोई बिचौलिया दलाल पैसा खाए। एक अनियमित कर्मचारी को 12,000 रुपये मिलता है साहब, तो ठेकेदार उसको 14,000 लेकर के 12,000 उसको दे करके 2,000 बीच में कमीशन का खाता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए लोग रखते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड रखे रहते हैं, उसका जो मालिक रहता है वो रात भर आपके शादी में ड्यूटी में भेजेगा, उसको 800 रुपये रात भर का मिलेगा, लेकिन वो 1200 रुपये लेता है। ये दलाली, बिचौलिया, ठेका प्रथा, प्लेसमेंट ये तत्काल बंद हो गए। उससे सरकार को भी लाभ होगा और हमारे कर्मचारियों के बीच में जो दलाली खाते हैं वो भी बंद होगा। सबको गारंटी है कि नियमितीकरण किया जाएगा।
सर यानी कि हम ये मान सकते हैं जो ठेका प्रथा की बात जो कर्मचारियों द्वारा कई बार लगातार विरोध भी करते हुए आ जा रहा है, प्लेसमेंट की बात है, तो आने वाले समय में इसको हम बंद देखेंगे छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ठेका प्रथा प्लेसमेंट बंद होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारे यही भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी अनियमित कर्मचारियों के मंच में आके जोर-जोर से बोलते थे कि हमारी सरकार बनाओ, हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, हम प्लेसमेंट बंद करेंगे। साहब हमारा नाक सुर्पणखा जैसे तब कटता है कि जब आज भी छत्तीसगढ़ में भाजपा जैसे कांग्रेस सरकार में पौने 5 साल में ठेका प्रथा भी चालू है, प्लेसमेंट भी चालू है। और मज़ेदार बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो ठेकेदार ठेका लेता था कालमी कंपनी, वो ही आज कांग्रेस में भी ठेका ले रहा है। कहीं ना कहीं ठेकेदार और प्लेसमेंट के लोग, दलाल लोग रहीमन मुद्रा राखिए बिन मुद्रा सब सुन, जिससे लाभ होगा, जिससे पैसा मिलेगा उसका काम करते हैं। कोई वो भाजपा कांग्रेस की बात नहीं करते। तो हम ठेका प्रथा प्लेसमेंट बंद करके उसी पैसे से हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए कुछ न कुछ हम और सहयोग करके काम कर पाएंगे। सर देखा गया कि लगभग हम लोग ना 3 लाख कर्मचारी मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में। 3 लाख कर्मचारी और एक-एक कर्मचारी कम से कम 10-10 वोट को प्रभावित करते हैं। किसी के परिवार वाले हैं, मामा हैं, चाचा है, भाई है, पति है, पत्नी है, दोस्त यार है, लगभग एवरेज मान लेते हैं एक कर्मचारी 10 लोग प्रभावित। और कहीं न कहीं 3 लाख कर्मचारी मतलब 27 लाख। 3 लाख मतलब 27 लाख, 30 लाख मान लो मोटा-मोटी एक। 30 लाख अगर कोई अनियमित वोटर्स है छत्तीसगढ़ में, तो और छत्तीसगढ़ की सरकार 2%, 1.5%, 1% के रेशियो में बनता है छत्तीसगढ़ में। तो कहीं न कहीं जो बहुत सारे हम प्रभावशील और प्रभावी मतलब कुछ अनोखा देखने को मिलेगा इस बार विधानसभा में। बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो, आपके मुँह में घी शक्कर है कि आपको अनोखा ही देखने मिलेगा, वैसे ही अनोखा देखोगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में किसी ने कल्पना नहीं की। हँसते थे, अरे ये टोपी वाले, ये आम आदमी पार्टी, दोनों जगह सरकार बना के बता दिए। आपको बता दूँ, प्रदेश का सरकारी कर्मचारी सरकार को जिता नहीं सकता, लेकिन हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसका यदि मान, सम्मान, अपमान होता है और यही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया प्रदेश का सरकारी कर्मचारी। अब सवाल ये है कि दोनों पार्टी ने उनके साथ छल किया, धोखा किया। जैसे आप आंकड़े बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी, मैं आपको बता दूं, प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के चुनावी घोषणा पत्र के लिए मैं सबसे ऊपर रखवाया हूं कि प्रदेश का सरकारी कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी है उसको बार बार महंगाई भत्ता, एचआरए, सबके लिए हड़ताल करना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में 7वां वेतनमान लागू है। जो केंद्रीय कर्मचारियों को 7वां वेतनमान में जो जो लाभ मिल रहा है वो सब लाभ बिना हड़ताल के चर्चा के माध्यम से उनको दिया जाएगा। और कोई उपकार नहीं है, कोई खैरात नहीं है, उनका मौलिक अधिकार है कि जब आप 7वां वेतनमान लागू किए तो उसका लाभ को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के माटी में केंद्रीय कर्मचारी हैं, रेलवे के, टेलीफोन के, तो बताइए कि उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, महंगाई भत्ता में उनको 7% मिलेगा, उनको गृह भाड़ा भत्ता 20% मिलेगा, छत्तीसगढ़ वालों को 9% मिलेगा। छत्तीसगढ़ की माटी में ऐसा कोई बाजार बता दो जहाँ 20 रुपया किलो आलू केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता होगा और 12 रुपया किलो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिलता होगा। जब महंगाई एक, बाजार एक, सब कुछ है, तो महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, वेतन विसंगति, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने के मतलब, हम नियमित कर्मचारियों के लिए भी बोल रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी ने अनियमित कर्मचारियों को ये गारंटी कार्ड का अर्थ आप समझ जाइए, ये गारंटी है, घोषणा वादा खिलाफी वाला काम नहीं है। और वो काम करके दिखाए हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दिल्ली में किए हैं, पंजाब में किए हैं, शिक्षकों को नियमित किए, अनियमित कर्मचारियों को पंजाब में नियमित किए हैं। 19,000 न्यूनतम वेतनमान जो है दिल्ली सरकार देती है, तो वो सब यहाँ लागू करेंगे। लेकिन एक शर्त है, एक मौका केजरीवाल को। जब 15 साल उनको टेस्ट किया, 5 साल इनको टेस्ट किया, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सबको चखा हमको चखो। एक मौका देखो, देखिए उसके बाद यदि आपका ये गारंटी कार्ड फेल होता है, चुनावी घोषणा पत्र फेल होता है, तो निश्चित रूप से आप आम आदमी पार्टी को दोबारा हटा देना। मैं आपको बताऊं, सबसे गंभीर चिंतन का विषय, 9 महीने तक बूढ़ा तालाब में अनुकंपा नियुक्ति की विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलनरत थी। उनको कांग्रेस के लोग 9 महीने के आंदोलन को तोड़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास ले गए। अब मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि आपको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं। क्यों नहीं है? उनका पति दिवंगत हुआ है, उसका पिता दिवंगत हुआ है, उसको अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं मिलना चाहिए? और उनको कलेक्टर दर पर नियुक्ति देंगे। कलेक्टर दर पर नियुक्ति माने सीधा सीधा सीधी भर्ती के जैसे नियुक्ति होता है। कलेक्टर दर सामान्य नहीं है, आरक्षण, रोस्टर है, योग्यता है, सब कुछ देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको फिर चला गया। हमारे संविदा कर्मचारी घुटने के बल चले, 1 महीना आंदोलन किए, उनको भी ले जा करके मुख्यमंत्री के पास टिका दिए, फोटो खिंचा दिए। अब लोगों को उम्मीद थी 15 अगस्त को कुछ होगा। साहब
15 अगस्त को 15 घोषणाएं किए, उसमें से कहीं अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का, संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति को, कहीं कुछ मांग पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मन में ये पीड़ा है कि एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए। उन्होंने आके डंके की चोट में कहा है। केवल कर्मचारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में विद्युत बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ बिजली बिल हाफ बोले और उसके बाद सिक्योरिटी मनी के नाम से, किसी नाम से आप 1200 रुपये, 600 रुपये बिजली बिल आता था, उसको 1200 रुपये भेज रहे, अब बोलते हो आधा कम कर दिए, 600 रुपये हो गया। हमारा अरविंद केजरीवाल जी ने 600 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री में देने की गारंटी दिया है। आप बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य भारत के संविधान में इट इज़ माय फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। यदि वो फ्री में शिक्षा दे रहे हैं और फ्री में स्वास्थ्य, कोई भी बीमारी होगा, आप छोटी मोटी बीमारी के लिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जैसे सर्दी खांसी बुखार में इलाज कराइए, लेकिन भगवान न करे यदि कोई कैंसर, किडनी, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, जितना पैसा लगेगा सब राज्य सरकार खर्च करेगा। क्यों वोट नहीं देगा जनता, मुझको बताओ। और बता रहा हूँ आपको, शिक्षा, ये लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ के गांव के बच्चे लोग आईएएस आईपीएस नहीं बनते। अरे कहाँ से बनेंगे, उनको अच्छा शिक्षा मिलता नहीं, अच्छा गुरुजी है नहीं, पढ़ाने वाला नहीं है, और सब कुछ पढ़ लिया तो उसके बाद लोक सेवा आयोग का भ्रष्टाचार पिछले समय भी अभी भी देख रहे हैं। अधिकारियों के बेटे लाख करोड़ों रुपया दे करके नियुक्त हो रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क दिया जाएगा। आपको बिजली जितना जलाओ 24 घंटा 300 यूनिट फ्री है। तो अब ये बताइए, तीर्थाटन की बात की है केजरीवाल जी ने कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम ट्रेन चलेगा और एक स्थान में एक बार हम तीर्थाटन कराएंगे। जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं, 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को, चाहे वो गरीबी रेखा वाले हो कि अमीर हो कि करोड़पति हो, 1000 रुपया हर महीना उनको जेब खर्च कहिए साग भाजी के लिए दिया जाएगा। तो ये जो उनके 9 गारंटी, शहीदों का कितना अपमान होता था। उन्होंने कहा शहीदों को 1 करोड़ रुपया हम नगद देंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में दिए हैं। और केवल गोली खाने से दिवंगत होने वाले शहीद नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो मान लीजिए अब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं और मान लो बर्फ में दब करके दिवंगत हो गए, तो वो भी सेना के हमारे छत्तीसगढ़ के जवान हैं, उनको भी 1 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति नगद दिया जाएगा। पहले एक तो सिलाई मशीन दे देते थे, उसकी पत्नी को बोलते थे अपना जीविका उपार्जन करो। तो 9 गारंटी में जो कहा गया है, और 10वां गारंटी उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा, और आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए चुनावी घोषणा पत्र में लंबा चौड़ा ये करूंगा। हमने चुनावी घोषणा पत्र में अपने तरफ से 17-18 पॉइंट दिए। ये बताइए, प्रशिक्षण अवधि पहले 2 वर्ष था, उसको इन्होंने 3 वर्ष कर दिया। साहब आपका बच्चा नौकरी लग रहा है, बाप मर गया, बेटा की जगह में, बेटा उसके जगह में अनुकंपा नियुक्ति लिया है, तो 3 साल तक के उसको पहले 70%, फिर 80%, फिर 90%। ये क्या तमाशाबाजी है। तो इन सबको दूर करते हुए केजरीवाल जी ने गारंटी तो दिया ही है। चुनावी घोषणा पत्र में भी जो बोलेंगे, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम यदि 4 बात को बोलेंगे तो 4 ही करेंगे, ऐसा नहीं 5 बोल के हम 4 करेंगे तो जनता नाराज होगी। हम 4 बात पूरा करेंगे बोलेंगे, 5वां यदि और बढ़ा के कर दिए तो जनता को लगेगा करके नहीं बोले थे, उसको भी इन्होंने पूरा किया है। तो एक बार अरविंद केजरीवाल जी को, सरकारी कर्मचारियों को, आम जनता को, बुजुर्गों को, महिलाओं को मौका देना चाहिए। अब भ्रष्टाचार, ये शराब घोटाला, रेत घोटाला, जितने घोटाला है, नाम लेना बेकार है, कितने अधिकारी जेल में बंद है मेरे ज़्यादा आप जान रहे हैं, इन सबको राइट करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो खतरनाक बात है, निजी स्कूलों का लूट। उन्होंने कहा निजी स्कूलों को हमने दिल्ली में टाइट कर दिया है, छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में तो करेंगे ही, निजी स्कूल में भी यदि कोई गड़बड़ी है तो उसको राइट करके एक बार जो फीस बढ़ाया, 10 साल तक दिल्ली में हमने फीस नहीं बढ़ाया, ये सब बातों को छत्तीसगढ़ में हम लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों का दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? यहाँ रेत है, हीरा है, धान है, खदान है। केवल ईमानदार नेतृत्व के अभाव में, ईमानदार नेता नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को इन सब चीज़ का लाभ नहीं मिला। तो एक बार ईमानदार केजरीवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनना चाहिए, ये हमारा विश्वास है। और हम विश्वास में कहीं विष का वास नहीं है। उसके बाद भी जनता यदि अपनी हितों को नहीं देखा, और जो 15 साल झोटू राम बनाए, फिर 5 साल झोटू राम बनाए, फिर अब बोल देंगे हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, तो उनका मौका अब निकल गया। 2 बैट्समैन रन आउट हो चुके हैं, अब किसी तीसरे बैट्समैन को 4 रन 6 रन मारने का मौका छत्तीसगढ़ की माटी में छत्तीसगढ़ महतारी को देना चाहिए। सर, बात करते हैं हम मुख्यमंत्री चेहरा का, तो आम आदमी पार्टी क्या किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में? देखिए, सब पार्टी का हाई कमांड है। चुनाव के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाना, जनता वोट दे दिया, उसके बाद जनता को नहीं मालूम कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचित विधायक ही
नेता का चयन करते हैं। इसलिए कोई चेहरा नहीं, एक ही चेहरा है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। और मैं आपको बता दूं, यदि भारत में नरेंद्र मोदी के नाम से भाजपा के लोग चुनाव जीत सकते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नाम से चुनाव जीत सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के नाम से चुनाव क्यों नहीं जीत सकते। रहा सवाल भूपेश बघेल जी का, शहर में सब जगह आप फ्लेक्स देखिए, यही लिखा है, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। क्या हम मान लें कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है, सोनिया, प्रियंका और राहुल पर भरोसा नहीं है, और टीएस सिंहदेव पर भी भरोसा नहीं है, केवल भूपेश पर भरोसा है, जो आकंठ भ्रष्टाचार, शराब घोटाले में फंसे हुए, तो उन पर तो अब भरोसा कोई करेगा नहीं। मुझको ऐसा लगता है इस साल 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता, चलेगा झाड़ू तो उड़ेगा धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल की नीति को अपनाएगी। सर कितना सीट का आशा लग रहा है विधानसभा चुनाव में भी वर्तमान में परिस्थिति देखते हुए आम आदमी पार्टी का? देखिए, बाकी पार्टियां, अब कांग्रेस तो 71 था, बोलते हैं 75 प्लस अच्छा हो गया, कोई ये नहीं बोला 90 प्लस। कवासी लखमा जी बोल सकते हैं 90 प्लस आ जाएगा जितना विधानसभा सीट नहीं। हम बोल रहे हैं आपको सरकार बनाएंगे, सरकार बनेगी तो मुझको ये विश्वास है कि 50 से 60 के बीच में आएगा। हम न किसी का सहयोग लेंगे, न किसी का समर्थन लेंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ 50 सीट में हम सरकार बनाएंगे। और फिर बोल दूं कि लोग हंस रहे हैं भाजपा कांग्रेस वाले, अरे आप पार्टी साहब चुपचाप झाड़ू छाप। दिल्ली में किसी को हवा नहीं लगा, सरकार बन गई, पंजाब में हवा नहीं लगा, सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में भी किसी को पता नहीं लगेगा रातों रात। छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानी जनता दिल से अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद कर रहा है, सिद्धांतों को पसंद कर रहा है, और ये भी देख रहा है कि जैसे इंदिरा जी आपातकाल लगा करके अपने विरोधियों को जेल में बंद की थी, वैसे नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में अच्छा काम करने वाले हमारे विधायक मंत्रियों को जेल में रख रहे हैं। लेकिन वो भी जब जेल से निकलेंगे तो भगवान कृष्ण जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला वो प्रकट होंगे, सरकार बनेगा और अच्छा काम करेंगे, छत्तीसगढ़ देश की जनता के हित में काम करेंगे। सर देखा गया है कि जैसे कर्मचारियों के मुद्दे के लिए कई बार ऐसी बात निकलता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी फंड की ज़रूरत है, पैसा नहीं है अभी। कुछ मंत्रियों द्वारा ये भी बात सामने आ जाता है। कुछ लोगों का अभी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ लगातार अदर स्टेट से मतलब जैसा पैसा लिया जाता है कुछ विकास कार्यों के लिए, तो उसी टाइम में अगर अरविंद केजरीवाल जी ये बोले घोषणा पत्र में कि मैं बिजली इतना यूनिट फ्री कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, तो फंड कहाँ से आएगा? साहब छत्तीसगढ़ में पैसे की कोई कमी नहीं, आपको बता दूं, पैसा आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के पास रेत घोटाला, शराब घोटाला, खनिज घोटाला। मुझको प्रमाण देने की जरूरत नहीं साहब, भूपेश बघेल की सरकार, हमारे महापौर एजाज ढेबर के भाई जेल में बंद रहे हैं भ्रष्टाचार में, कितने आईएएस अधिकारी भ्रष्ट रहे हैं। यदि पैसे का सही सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, आपको बता दूं, दिल्ली में एक टोल फ्री फ़ोन नंबर है, किसी कार्यालय में जाएंगे आप और कोई काम करने के लिए पैसा मांगता है तो कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन को निकालना है, पैसा नहीं देना है, उनको फ़ोन करके उस टोल फ्री नंबर में बता देना है, मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था, यहाँ मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, घर में आपके जाके बनाया जा रहा है दिल्ली में। और ये वो जो पैसा मांगने वाले हैं उसकी गलती नहीं है, पैसा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, जब मंत्री, विधायक और अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे। अब इतने आईएएस अधिकारी साहब 2-2 हज़ार का नोट को बंद करना पड़ा, क्योंकि सब पलंग के नीचे और दराज के नीचे बंद थे, तो नोट गिनने की इन लोग के घर में मशीन मिली है। उस पैसे को छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को, महिलाओं का, हरिजन आदिवासियों के लिए, वृद्ध बीमार लोगों के लिए लगाया जाएगा। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल इच्छा शक्ति की कमी है। यदि ईमानदारी से इच्छा शक्ति हो तो भगवान राम बिना पैसे के जंगल जंगल पत्ते फल खा करके सीता माई को ससम्मान वापस ले आए। छत्तीसगढ़ की जनता की महिलाएं सीता से कम हमारे लिए नहीं है। और बता दूं, महिलाओं को लोग कम आंकते हैं, एक सीता के कारण पूरा रामायण हो गया, एक द्रौपदी के कारण पूरा महाभारत हो गया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं का जिस हिसाब से अपमान कर रहे हैं ना, सरकार कई आएंगे और जाएंगे, लेकिन नारी शक्ति और नारी सम्मान को बचाए रखने की जवाबदारी अरविंद केजरीवाल जी की है। सर न्यूज़ CG24 को अपना कीमती समय देने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर और साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा जो गारंटी पत्र जारी किया गया है उसको लेकर, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही कर्मचारी नेता विजय झा ने बताया कि गारंटी पत्र मतलब जो कार्य हम बिल्कुल गारंटी के साथ करेंगे ही। घोषणा पत्र अभी तक आया नहीं, जिसमें और बहुत सारे मुख्य बिंदु होंगे। देखना है कि कर्मचारियों के लिए जो नियमितीकरण के आम आदमी पार्टी ने जो बात की है और साथ ही ठेका प्रथा को बंद कराने का कितना कारगर साबित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाखों की संख्या में वोट बैंक कर्मचारियों को भी है छत्तीसगढ़ में, जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG24।